सभी साथियों को जी शाम का नमस्कार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा लगता है जब कोई हमारी परवाह हमसे ज़्यादा करता है, और ये भी कि दुनिया के लिए तुम एक इंसान हो, लेकिन एक इंसान के लिए तुम पूरी दुनिया हो। प्रेम कहानियाँ ऐसे ही जज्बात कहती हैं। हिंदी फिल्मों में कई प्रेम कहानियाँ पर्दे पर बड़े ही असरदार और दर्शनीय तरीके से कही गई हैं। अनेक प्रेम गीत आज भी हमारी जुबां और ज़हन में जिंदा है। आज कुछ ऐसी फिल्मों की चर्चा है जिसमें एक गरीब और अमीर के बीच पनपे प्रेम की कथा है। उसका परिणाम है कई बार ये जोड़े ताउम्र खुशी खुशी साथ रहे तो कईयों को बिछुड़ना पड़ा। प्रेम के बीच आई अमीरी गरीबी की दास्तान है आज का ये कार्यक्रम। बिल्कुल, सोशल स्टेटस किस तरह से प्रभावित करता है प्रेम को, ऐसी कई कहानियां बनी हैं जो आपको भी याद आई हैं। हमारे प्रोमो से आपने अपने कमेंट में बहुत सारी फिल्मों के नाम भी लिखे हैं और अपने कमेंट्स भी। बधाइयाँ और धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से। www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते से जो है हमारे नए श्रोता साथी जो हैं वो जुड़ सकते हैं, और आप जो हैं कमेंट करने के लिए हो जाइए तैयार। अच्छा, गाना आपको सुनवाएं इससे पहले इतना जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी ऐतिहासिक प्रेम कहानी है जिसमें एक राजकुमार को एक दरबार की कनीज से इश्क हो जाता है। प्रेम का विरोध होने पर अपने ही पिता से बगावत करने वाला वो राजकुमार कौन सा अभिनेता है, और राजकुमारी के रूप में या कनीज कनीज जो थी वो कौन सी अदाकारा थी, उनका नाम आपको बताना है, फिल्म का नाम भी आपको बताना है जो अभी हमसे जुड़े हैं। बाकी जो पोस्ट हमने भेजी थी उस पर तो आपके बिल्कुल सही जवाब हम तक पहुंचे हैं। चलिए, अब जो है हम अपने आज के कार्यक्रम को एक नए तरीके से फिर से शुरू करते हैं। मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद 1973 में आई फिल्म का राज कपूर निर्देशित फिल्म बॉबी, जिसमें उनके बेटे ऋषि कपूर नायक थे और नायिका थी डिम्पल कपाड़िया। ये उस वर्ष की सबसे हिट फिल्म मानी जाती है, और इसी फिल्म ने कई और फिल्मों को अमीर गरीब की लव स्टोरी पर फिल्म बनाने के लिए प्रेरित भी किया, और ये एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी। इस फिल्म में बॉबी का पूरा नाम क्या था, यदि आपको याद आता है तो हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन थे, और गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं।
सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। न मांगू बंगला बाड़ी, न मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देता है दिल दे बदले में दिल के, देता है दिल दे बदले में दिल के। सरबार में सौदा नहीं। ना जानो मुल्ला काजी, ना जानो बाबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पिया सारे। मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। प्यार में सौदा नहीं, बिल्कुल नहीं। इस फिल्म में बॉबी का पूरा नाम था बॉबी ब्रैगेंजा और उनके पिताजी का नाम था जैक ब्रैगेंजा और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब जो गीत आप तक पहुंचने वाला है उसके गीतकार का नाम आपको बताना है। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी है। जंगली 1961 की फिल्म, शम्मी कपूर सायरा बानो ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका अदाई की थी और मुख्य भूमिका तो चंद्रशेखरिया ने शम्मी कपूर की मां बनी अभिनेत्री की भी थी, जो दो दिलों के बीच बाधा बनकर खड़ी होती है। कारण वही अमीरी गरीबी की खाई और स्ट्रिक्टनेस। मां बनी अभिनेत्री का नाम बताइए, साथ ही साथ इस गीत को किसने लिखा है ये भी हमें बताइए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, पत्थर को न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर को न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,
दर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। दर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये आसमां, मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये आसमां। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, संगीत शंकर जयकिशन का था। हमारी एक साथी लिखती हैं, जैसा कि आज की थीम है कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अमीरी गरीबी की बड़ी दीवार आ जाती है और उनके मिलन में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये सब असल ज़िंदगी में भी हो रहा है। प्रेम कहानियों पर जो फिल्म मैंने देखी है वो है प्यार झुकता नहीं, जिसमें डैनी जी कहते हैं, रेशम के कपड़े में टाट का पैबंद अच्छा नहीं लगता। प्रेम रोग और दिल फिल्म का जिक्र भी इन्होंने यहाँ पर किया है। हमारी एक और साथी हैं, आप लिखती हैं, आपने जिस फिल्म का जिक्र किया था वो है मुग़ल आज़म। वैसे ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो गरीबी और अमीरी के इर्द गिर्द घूमती है, जो याद आएंगी उन्हें लिखेंगे। वैसे इन्होंने लिखी हैं कुछ फिल्में, प्यार झुकता नहीं, वक्त, जब जब फूल खिले, बॉबी। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, आपको याद करने का पूरा मौका देते हैं। हमारे और भी जो साथी हैं उन्होंने भी हमारे प्रश्न का जो प्रोमो में किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत में किया गया उसका जवाब हमें दिया है और ये बताया है कि दिलीप कुमार और मधुबाला जो हैं वो अदाकार थे मुग़ल आज़म फिल्म में, और ये 1960 की फिल्म थी। और अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देवदास फिल्म भी है, सामाजिक स्तर पर कम और संपन्न के बीच की कहानी है। ये कहानी किस कथाकार की कहानी पर आधारित है ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इस फिल्म के संगीतकार कौन थे। गाना सुनेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि हम कौन से सन की फिल्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि देवदास पर तो 30s में भी बनी है और नई जो फिल्में हैं वो भी आपको याद हैं। तो फिलहाल आप बताइएगा संगीतकार कौन है और किन की कथा पर बनी हुई ये फिल्म है। कहने लगा दीवाना।
हमारे प्रश्न का जवाब यह है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, और ये 1955 की फिल्म देवदास का गीत था, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, लिखा शायर ने और संगीत एस.डी. बर्मन का था। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सिनेमा की असली ताकत होती है उसकी कहानी, जो दर्शकों को शुरू से लेकर अंत तक बांध कर रखती है। कहानी में उठते भावनाओं के ज्वार से दर्शकों का मन भीग जाए, सफल कहानी वही है। अमीरी और गरीबी की खाई को दिखाती ना जाने कितनी कहानियां कल्पना और यथार्थ का मिला जुला मिश्रण है। इन कहानियों में गंभीरता भी है, असलियत का पुट भी। सरल शब्दों में कही गई ऐसी कहानियां आज भी दर्शकों के दिल में पैबंद है, जैसे मुगल आजम, और जिसका जिक्र हमने अभी प्रोमो में किया था। ऐसा आपका लिखना है। और हमारी जो ये दूसरी कमेंट की बारी है, वो है हमारे एक साथी हैं, लिखते हैं हिंदी सिनेमा में गरीब और अमीर के बीच के प्रेम को दर्शाती फिल्में ज़्यादातर लोगों को मोहित करती है और पसंद भी करते हैं, क्योंकि अगर ये कहानियाँ सिर्फ कोरी कल्पना मात्र होते हुए भी दर्शक उसे अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से की तरह देखते हैं और इसी भावना के समंदर में अपने आप को पाते हुए फिल्म का मज़ा लेते हैं। वैसे भी प्रेम कहानी को दर्शाना ही मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी निर्देशक या फिल्मकार का। ये बात तो आपने बहुत सही कही है। और हमारे बहुत सारे श्रोता साथियों ने हमें यहाँ पर कमेंट हमें लिखे हैं, और एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि आज का दौर बदल चुका है। उम्र जाति के बंधन को छोड़कर सम व्यवसाय के अनुकूल प्रेम के बंधन फेरों का रूप ले रहे हैं। क्या बात है। बीते ज़माने में जात पात का प्रभाव देखने को मिलता था, अब स्थितियाँ जो हैं बदल रही हैं। हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं सभी को यथा योग्य सादर सप्रेम अभिवादन। आज प्रेम कहानियों की बात है, जाहिर है तद विषयक गीत भी होंगे, फिर हम सब लोग हैं भी अपने रंग तरंग भरे उमंग के गीत गुंजन क्रम में। और इन्होंने कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए अपनी बात हर तरह आगे बढ़ाई है, जैसे हमेशा आप करते हैं। हमारी एक और साथी हैं, आपका लिखना है कि मुगल आजम, हीर रांझा, सोहनी माहीवाल, बाजीराव मस्तानी बॉलीवुड को प्रेम के किस्से लुभाते रहे हैं, और शायद हर लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाने वाले निर्देशक का सपना होता है कि वो अतीत की किसी भी ऐसी कहानी को भव्य तरीके से प्रस्तुत करे। हर प्रेम कहानी दरअसल एक विद्रोह की कहानी भी होती है। पहले ये विद्रोह आत्म पीड़ा में छुपा हुआ होता है, यानी प्रेम करने की आज़ादी को कुचलने की तकलीफ। शायद कहानियों की खूबसूरती यही होती है कि वो हमारी एक ऐसी हकीकत से जुड़ी होती है जिन्हें कहानी के सिवा कोई और बयां नहीं कर सकता। जी हाँ, आज ऐसी ही कहानियों पर बनी हुई फिल्में हैं जिन्हें आपने देखा है, जो आपके ज़हन में है और जिनके बारे में आपने सुना या कहीं पर पढ़ा है। चलिए अब फिर से हम बढ़ जाते हैं आगे, और अब जो है आपको सुनवाते हैं एक ऐसी फिल्म का गीत जो 1983 में आई थी, बेताब। सनी देओल और अमृता सिंह की पहली फिल्म। ये कहानी भी दो युवाओं की प्रेम कहानी है जो परिवार के बीच की स्थिति और अंतर के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं, और इस फिल्म के निर्देशक का नाम जो है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। जी हाँ, और गाना आपको सुनाते हैं। प्रेमी हूँ, पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं, रूप का आंचल हूँ मैं, आंचल हूँ मैं, आंचल हूँ मैं, प्यार का बादल हूँ मैं। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। हो पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
बुलाओ मैं ना आऊं, ऐसा हर जाई नहीं। ओ तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ऐसा हर जाई नहीं। इतने दिन तुमको ही मेरी, इतने दिन तुमको ही मेरी याद तक आई नहीं। आ गया यादों का मौसम, आ गया तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। उम्र ही ऐसी है कुछ ये, तुम किसी से पूछ लो। हाय, उम्र ही ऐसी है कुछ ये, तुम किसी से पूछ लो। एक साथी की जरूरत, एक साथी की जरूरत पड़ती है हर एक को। दिल तुम्हारा इसलिए घबरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। खोल कर इन बंद आँखों को झरोखों की तरह, खोल कर इन बंद आँखों को झरोखों की तरह। चोर आवारा हवा के, चोर आवारा हवा के मस्त झोंकों की तरह। रेशमी जुल्फों को मैं बिखरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। बेताब फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, संगीत राहुल देव बर्मन का था। और जो प्रश्न हमने किया था कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो वो राहुल रवैल हैं, जिनका जवाब जो है आपने बिल्कुल सही दिया है। अच्छा, 1990 की एक फिल्म है, इसके जो दो मुख्य कलाकार हैं उनका नाम आपको बताना है, नायक नायिका का नाम बताना है। गीत सुनाने से पहले मैं आपको ये कमेंट पढ़कर सुनाता हूँ, जिसमें हमारे एक साथी ने लिखा है कि अमीरी गरीबी और प्यार फिल्मों में इनका गहरा रिश्ता रहा है। ज़्यादातर कहानियों में गरीब वाली पार्टी अपने सद्गुण, त्याग और संयम से अमीर पार्टी के खल प्रवृत्ति को पराभूत करती है। कहानी का सुखांत होता है। वास्तव जीवन में सामाजिक विषमता के शिकार बने प्रेमी फिल्मों के कल्पना विश्व से संतुष्ट होते हैं। पैसा और प्यार, अमीर गरीब, लव स्टोरी, प्रेम रोग, बॉबी, बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है जो जिन पर फिल्में बनी हैं। हमारी एक और साथी हैं, आप लिखती हैं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को दिखाना बॉलीवुड को पसंद है। एक समय था जब अमीर लड़का गरीब लड़की और इसके विपरीत सुपरहिट फार्मूला हुआ करता था। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जहां एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है, या फिर अमीर लड़की गरीब लड़के के प्यार में पड़ जाती है। कभी कभी भले ही ये बात इम्पॉसिबल सी लगती हो, पर बॉलीवुड ने अनजाने में दिखाया है कि प्यार बैंक बैलेंस नहीं देखता है। और इन्होंने कई फिल्मों के नाम भी अपने इस कमेंट में हमें लिखकर भेजे हैं। हमारी ख्वाहिशें, इच्छाएं, कल्पनाएं ही होती हैं जो हमें किसके प्यार से सरोबार करती है। दिल का मामला ऐसा होता है जो छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं देखता। उसे तो बस एक दिल चाहिए होता है महज, जो उसे समझ सके, जान सके और अपना सके। ख्वाहिशों के दाम ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन खुशियां हरगिज महंगी नहीं होती। क्या बात है। हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि कहानी कल्पना भी होती है,
सच भी होती है। कई बार कहानी परिकल्पना बन जाती है। वैसे तो प्रत्येक इंसान की ज़िंदगी की अपनी एक कहानी होती है, अपना फ़लसफ़ा होता है, और इन्होंने जवाब भी दिया है हमारे उस प्रश्न का जो हमने प्रोमो में किया था। फिलहाल हमारे एक और साथी हैं, ये लिखते हैं कि प्रेम कहानी में बाधा डालने में अहम रोल होता है अमीरी गरीबी का, और इसके बाद का रोल आता है जात पात का रोल, जो उन प्रेमी युगल को एक होने से रोकते हैं। ऐसी एक लोकप्रिय फिल्म भी इन्होंने बताई है, उसका नाम यहाँ पर लिखा है इन्होंने, एक दूजे के लिए, जिसमें काफ़ी गीत अच्छे थे और लोकप्रिय भी थे और आज भी पसंद किए जाते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। हमारे एक और साथी हैं, लिखते हैं कि कभी सामाजिक बंधन, कभी अमीरी गरीबी, दो प्रेमियों के मिलने में आड़े आई है, फिर भी सच्चा प्रेम करने वाले ना तो ज़माने से डरे हैं, ना ही उनके लिए धन दौलत कोई मायने रखता है। इतिहास में ऐसी बहुत से प्रेमी युगल की कहानियां हैं, जिसमें अनारकली, सलीम, लैला मजनू, शिरीन फरियाद, रोमियो जूलियट, और इन्होंने कहा है कि शायद आपने मुग़ल आज़म मूवी की बात की थी, और उसका जवाब भी इन्होंने लिखा है। शायद नहीं, बिल्कुल हमने वही बात की थी और आपने जवाब भी बिल्कुल ठीक दिया है। और ये जो गीत है अब जो आप तक पहुंच रहा है, आपको बताना है 1990 की फिल्म और जिसके नायक नायिका कौन थे। गीत ये। बेवफाया बेरहम, क्या कहूँ तुझे सनम, तूने दिल तोड़ा है, भूल क्या हुई ये बता जा।
दिल के सदा। पिया पिया मैं तेरी पिया, आंसुओं को पी गई, जाने कैसे जी गई, क्या है मेरी मजबूरी, कैसे मैं बताऊं। दिल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इस फिल्म में जो है मुख्य भूमिका निभाई थी आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने। अब जो है हम आपको एक कमेंट पढ़कर बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जी श्याम भाऊ उशिरा नमस्कार आणि सर्वांना चबर माझा नमस्कार। और मराठी में इन्होंने लिखा हुआ है, आज की पोस्ट से संबंधित अमीर गरीब जो बेस्ड फिल्म है उनके बारे में लिखा है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने सैराट फिल्म का भी जिक्र किया है जिसका अंत दुखांत है। और हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि कहानी विस्तृत विवरण है उस पटकथा का जो मूल बिंदु मानकर कहानी लिखी गई है। इसमें प्रस्तावना, मध्यम और सार और फिर कहानी का अंत। वही कहानी अच्छी होती है जिसका अंत अच्छा होता है। और इस तरह की कई फिल्में बनी हैं और इन्होंने उनका जिक्र भी यहाँ पर किया है। और हमारे एक साथी हैं, लिखते हैं कि विविध भारती के प्रवेश द्वार की एक झलक देखकर आज ही मुंबई से लौटा हूँ, मुलाकात आगे फिर कभी सही। बिल्कुल। और इन्होंने आगे लिखा है, अमीरी गरीबी की खाई तो सदा से बनी हुई है और ये खाई तब और गहरी हो जाती है जब मामला दो दिलों के प्रेम का हो। हमारी फिल्मों का तो विषय वस्तु ये रहा है अमीरी गरीबी। मूक फिल्मों के ज़माने से ये आधार रहा है। अब वो चाहे अछूत कन्या हो, देवदास से शुरू हुआ ये सिलसिला बॉबी तक निर्विघ्न रूप से चलता रहा है और आज तक चल रहा है। ये बात तो आपने सही कही। 1989 की फिल्म है मैंने प्यार किया। प्यार को पाने की खातिर जुनून, जज्बा, मोहब्बत को दर्शाती ये फिल्म 1980 के दशक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी। निर्देशक का नाम आपको बताना है। जी बिल्कुल। और हैं प्रश्न और हैं। गीतकार का नाम भी बताइए और आप संगीतकार का नाम भी बताइए। प्यारा गीत है, हमेशा आप सुनते हैं और जानकारी मुझे लगता है आपको होगी ही। हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहे मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। सोचा था मैंने मन में कई
यही सच है, शायद मैंने प्यार किया। हाँ हाँ, तुमसे मैंने प्यार किया। लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में आपने सुना मैंने प्यार किया, इस फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था असद भोपाली ने और संगीत राम लक्ष्मण का था। और जहाँ तक निर्माता की और निर्देशक की बात हमने की थी, तो निर्माता निर्देशक के बीच में नामों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमारे जवाब देने वाले श्रोताओं के साथ हो गया है। कोई बात नहीं। निर्माता जो है इस फिल्म के थे ताराचंद बड़जात्या और इस फिल्म के निर्देशक थे जो हमने पूछा था सूरज बड़जात्या। अच्छा, हमने एक और प्रश्न पूछा था जंगली से, और जंगली फिल्म का जो गीत है उसमें हमने आपसे ये जानना चाहा था कि माँ बनी अभिनेत्री का नाम बताना होगा आपको, और वो नाम ललिता पवार था। बिल्कुल, और आपने बताया भी था। हमारे साथी अभी भी हमें ये भेज रहे हैं। अच्छा, एक और साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि प्रेम के आड़े कभी अमीरी गरीबी, कभी जात पात तो कभी प्रांतवाद आता ही रहा है। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है और फिल्मी पर्दे पर इन कहानियों को अनेक बार दर्शाया गया है। लेकिन प्रेम अनंत है और प्रेमी इसे कितनी ही यातनाएं सहकर यहाँ तक अपनी जान देकर भी शाश्वत करते रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं फिल्म ताल की ओर, और आपको ये बताना है, ये 1999 की फिल्म थी और इस फिल्म की कहानी में भी अमीर और गरीब के बीच के बेमेल से लगने वाले जो था किस्सा वो दिखाया गया था। संगीत के वाद्यों की तरह हर विसंगतियों को भूलकर सुर में गाती है ये कहानी। फिल्म का नाम तो है ताल। अच्छा, आपको निर्देशक का नाम बताना है और संगीत निर्देशक का भी नाम आपको ही बताना है। ताल फिल्म के निर्देशक थे सुभाष घई और संगीत निर्देशक थे AR रहमान। और अब जो है हमारे जो साथी हैं इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर अपनी अपनी बातें लिखी हुई हैं और जवाब भी बराबर दिया हुआ है, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है हमारे कई साथियों ने।
हमारे इस प्रश्न का। अब 1996 की फिल्म का जिक्र हम करना चाहते हैं। इस फिल्म में आमिर खान और करिश्मा कपूर जो हैं मुख्य भूमिका में थे। फिल्म का नाम आपको बताना है। परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म का नाम था। जो प्रश्न हमने पूछा यही जवाब था। और इस गाने को गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी ने। गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का था। हमारी एक साथी लिखती हैं, अधिकांश हिंदी फिल्मों में प्रेम कहानी में अमीरी गरीबी का विवाद देखने को मिलता है, जिसमें एक पक्ष की
समाज में मजबूत प्रतिष्ठा, तो दूसरे पक्ष के चुनौतीपूर्ण हालात को जो है दर्शाया जाता है। पर प्रेमियों का प्रेम जब परवान चढ़ता है तो वे रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर जाते हैं। पर उनके प्रेम की परीक्षा अभी बाकी होती है। जब वे दंपत्ति के रूप में जीवन गुजर बसर करने लगते हैं, तब या तो उनको अपने प्रेम विवाह के फैसले पर जो है पछतावा होता है, या किसी न किसी तरह इस रिश्ते को बचाने की वो कोशिश करते हैं। और यही कहानियां हकीकत का एक आईना भी होती हैं। कुछ ऐसी फिल्में इन्हें याद आ रही हैं जिसमें इन्होंने राजा हिंदुस्तानी का भी जिक्र किया है। हमारे जो एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि अमीरी गरीबी पर आधारित फिल्म धड़क का अंत बहुत दुखदाई था, जो नहीं होना चाहिए था। ये इनका अपना ख्याल है। हमारे एक साथी हैं, ये लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के इतिहास के यदि पन्ने पलटे जाए, प्रेम कहानी पर बनी फिल्मों में कभी अमीर लड़के को गरीब लड़की से, तो कभी अमीर लड़की को गरीब लड़के से प्रेम हो जाता है। और ये प्रेम अपनी राह में आने वाली दुनिया की उठाई दीवारों को तोड़कर आखिर में दो दिलों का मिलन हो जाता है और फिल्म का सुखद अंत होता है। आप ऐसा लिखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसी फिल्म की ओर जो इसी थीम पर, इसी कथानक पर आधारित थी। आपको संगीतकार का नाम बताना है। कभी पहले देखा नहीं ये समा, ये मैं भूल से आ गया हूँ कहाँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूँ हिंदुस्तानी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे वो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं। जी हाँ, इस गीत के बाद हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम समाप्ति की ओर
है, अभी हैं गीत और हैं, आप बिल्कुल ये ना सोचें कि एकदम ख़त्म हो रहा है। लेकिन एक बात है, यहाँ पर आपने जो बताया है कि इस फ़िल्म को जो है संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, फ़िल्म थी जब जब फूल खिले। और इस फ़िल्म का गीत जो भी आप सुनने वाले हैं, फ़िल्म का नाम भी बताइएगा, साथ ही साथ नायक नायिका का नाम भी हमें बताइएगा। आइए सुनते हैं इस गीत को। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। मुझको तड़पता छोड़ गए जो, क्यों प्यार में ऐसा होता है, ये सोच के दिल घबराता है, घबराता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार की आवाज़ में। एस.एच. बिहारी ने इसे लिखा था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और इस फिल्म में नायक नायिका जो हैं मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे थे। अब आखिरी गीत आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल बेताब है। 2001 की मल्टी स्टारर फिल्म राहुल और अंजलि की प्रेम कहानी है इसमें। और कहना ना होगा कि अमीर और गरीब की बात भी यहाँ पर है इस फिल्म में, लेकिन आपको ये बताना है कि राहुल और अंजलि इस किरदार को किस अभिनेता ने निभाया था, अभिनेता और अभिनेत्री ने, और फिल्म का नाम भी बताइए। सूरज हुआ मद्धम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मद्धम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा।
मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरी रही, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हाँ, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि राहुल और अंजलि का किरदार किन अभिनेताओं ने, अभिनेत्री ने निभाया था। तो राहुल थे शाहरुख और अंजलि काजोल। और अब इस गीत के साथ, इस प्रश्न के साथ ही समय जो है वो समाप्ति की ओर है, पहुंच गया है। अब आपसे इजाजत लूं, इससे पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।